दया 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 बेटे, घर आ जाओ बेटे जल्दी। पूरा गांव जैसे खाली खाली था। मगर अम्मा तो बार बार बुला रही थी मुझे और मैं चला जा रहा था, मगर पता नहीं कहाँ। बहुत सुना सुना था वहाँ। बाबा, आप ये सपना काफी बार हमें सुना चुके हैं। नहीं ठीक है, क्या परेशानी की क्या बात है उसमें? अरे तुमने माँ की बहुत सेवा की है। आपकी भी तो करते हैं बाबा। हाँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि तुम्हें कोई फ़ोन आ रहा था बार बार, और बार बार कह रहे थे अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, जैसे कोई उधर आने के लिए इंतज़ार कर रहा हो, मगर फिर डर रहा हो कि अब अगर नहीं मरी आज तो कल फिर आना पड़े। बाबा, मुझे जाना होगा, काफी काम है। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? कल का उड़ान, परसों बनारस। क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, और मुझे लगता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ अब। पर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मुझे कुछ हो, मैं बनारस चला जाऊँ। बाबा, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलिए, मैं भी खाना बनाती हूँ। ठीक है, मैं अकेला चला जाऊँगा मैं। क्यों कुछ खाऊंगी? मुझे क्या पता, ऐसा कुछ नहीं। ओम पुष्पमाल्यां समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। हाथ में जल लें, कुशा लें, संकल्प लें। दक्षिणा कुछ रखेंगे, दक्षिणा इसमें दीजिए कुछ। ओम अमो ईलक नाम संवत्सर चतुर्दश्याम तिथि। बोलिए अहम अपना अमुक नाम, अपना नाम लीजिए। दयानंद कुमार। गौदानम करिष्यामि। अब सभी लोग माता जी को जो है प्रणाम करें और उनका चरण स्पर्श करें। आशीर्वाद आशीर्वाद। पंडित जी, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ऐसा है हाँ कि सितंबर महीने का समय ठीक रहेगा जी, क्योंकि इस टाइम मौसम भी अच्छा रहेगा। सुनीता जल्दी करो ना। और सबसे बड़ी बात जो है, हाँ। उस टाइम ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। मैं वापस आके ही करता हूँ। हाँ जल्दी करिएगा, जैसा भी होगा बताइएगा, क्योंकि जो है शादी ब्याह के मौसम में व्यस्तता बहुत अधिक रहती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो इसको आप देख लीजिए ना, और कभी भी कोई काम हो जी तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। हरिओम हरिओम। सुनीता, हाँ एक मिनट। हमेशा देर करा दिया तुम। जल्दी आइए। जी चला वाले सर, आपको साहब बोलेगा।
सर मैं रुकूं या जाऊं फिर? नहीं नहीं, आप रुकिए। सर ये साइन करने की। बैठिए। चेक कर लिया? जी। एक बात बताइए सर। बनारस का कारण गंगा है या गंगा के कारण बनारस? सर मालूम नहीं सर मुझे, क्यों? बस ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अगर गंगा की कोई बात है तो भाई गंगा तो कानपुर में भी है, फिर बनारस आने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सर मोक्ष तो वहीं मिलता है ना। यार मोक्ष तो कहीं भी मिल जाता है, आस्था की बात है। आपको आस्था है? चलिए, खैर आपका ही जाना क्यों ज़रूरी है? सर और कौन जाएगा? यहाँ का क्या होगा? सर मैं मैनेज कर लूँगा सर, आप टारगेट का ख्याल है? बिल्कुल। नमस्ते। खुश रहो क्या करना? बढ़िया हो? जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बहुत बिजी रहते हो भैया आजकल। हाँ? कहाँ बुआ, बस ऑफिस जाना पड़ता है। आ गया केक। अच्छा काटिए। लो। काटिए केक। काटो करो क्या क्या करो। कुछ गाना चाहिए? अरे केक अच्छा ताली हो जाइए। अरे ताली तो बजाओ, काहे उदास खड़े हो? देखो पिट के आए हो का? वही समझिए। हाँ, समझिए का ललचाई हुई नजर नहीं देख रहे। बस यहाँ आओ, मुझे खिलाओ। ये लीजिए भूजी। जियो राजी उनके मुंह में भर दो, कुछ मीठा बोल बोले। लो। ठीक है। बुआ जी इनको समझाइए ना। अरे क्या समझाएं, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। वो तो है, फिर भी एक बार कोशिश करें। अरे कोशिश ही करना तो अपना काम है ना। हाँ, नहीं रुकेगा। मुलाकात हो गई। अच्छा कम से कम शादी तक तो रुक जाते हैं। कुछ कहा सुना हो गया तो माफ कर देना। अच्छा शुरू से शुरू करते हैं। 3 कुर्ते। ये रहने दो, ये अच्छा नहीं, छोड़ दो। और किताबें ये है ना? थोड़ी और रखो ना। इतनी तो है। ये कम है। सुबह 7 बजे टैक्सी आ जाएगी। तब तक पैकिंग हो जाएगी। बाबा कुछ दिन और रह जाते तो। क्यों? वो ऑफिस में थोड़ा काम। करना क्या है, टैक्सी में बैठ के जाना ही है ना। तो मुझे टैक्सी में बिठा देना, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इतना समय है ना तुम्हारे पास। मैं चलूं? ये देखो, ये क्या है? तुम्हारी दादी का है, शादी में पहनना। मैं तो अभी पहनूंगी। कैसा लग रहा है? तुम आओगे ना? कहाँ? बनारस या? बनारस घाट तक।
ये लो, अब आज से ये टीवी तुम्हारा। इसीलिए मैं आपको नहीं रोक रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला उनका टाइम आ गया? पता नहीं, शायद पता चल जाता होगा। अब दादाजी तो अट्टे कट्टे थे, लेकिन वहां जाने के 10 दिन के अंदर फिर चले गए। कहाँ चले गए? मर गए। ओह, तो 10 दिन लगेंगे? मुझे क्या मालूम? तुमने तो कहा। फिर मैं दादाजी के बारे में कह रहा हूँ, बाबा का नहीं मालूम। कितने दिन लगेंगे? गुस्सा होने की क्या बात है, पूछ ही तो रही हूँ। तो सोच समझ के पूछा करो ना। कब मरेंगे कब मरेंगे? अरे मैं क्या वहां जाकर उनका गला घोट दूं? ये कहा मैंने। तो क्या करोगे? भूख लगी है? हाँ? नहीं, ऐसे पूछती हो जैसे कि यमदूत वाली लिस्ट मेरे हाथ में है। कार्ड रख के जाना। घूमने घामने का बहाना है बस। अरे हेलो सर। भैया थोड़ा तेज चलिए ना, क्या कर रहे हो यार? आहिस्ता भाई आहिस्ता, धीरे चलो, बचा के। बनारस पहुंचने से पहले ही कहीं ऊपर मत पहुंचा देना। जाते नहीं आप मत देखिए। बाबा
जय हो गंगा मैया, जय हो। बाबा वापस चलते हैं ना? क्या बात कर, चल ना। नहीं चलिए ना वापस। अरे चल ना, चल। भैया ऑफिस किस तरह है? मिश्रा जी, यहाँ तो सब कुछ वैसा है, कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तक घड़ी भी वही है। अब हम भी अगर समय के साथ बदलने लगे तब तो फिर हो चुका। आयु 76। आपकी? तो इन्हें बताने दीजिए ना। 77। वैसे आपको ऐसा तो लगता है कि आपका समय आ गया? हम बार बार एक ही सपना देखते हैं मिश्रा जी। ओ सपना, सपना तो अंतर्मन की आंख है। टीवी तो नहीं है? जी नहीं। मांस मछली तो नहीं खाते हैं? जी अभी तक तो नहीं। अब देखिए, यहाँ लोग काहे के लिए आते हैं? मोक्ष की तलाश में। सब आस्था की बात है। मोक्ष क्या है? भाग यहाँ से। तो हम कह रहे थे मोक्ष क्या होती है? आत्मा को लगता है कि वो एक लहर है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है नहीं, वो सिर्फ एक लहर नहीं, वो तो एक समंदर है। ये है मोक्ष। नया समझ में? हम आपसे झूठ नहीं कह रहे थे कि यहाँ सब फुल है। फुल था, लेकिन आज ही एक आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गई। देखिए, मृत्यु एक प्रक्रिया है। आप उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं? मिश्रा जी, प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। चलिए, यहाँ 14 कमरे हैं। साफ सफाई का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। सदगुरु भी रख सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। बीमार होने पर हमारे यहाँ इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। खाना भी आपको अपना खुद ही पकाना पड़ेगा। मांस मच्छी न खाना है, न खा करके आना है। दारू तो नहीं पीते हैं ना? दारू पीते हैं क्या? ना। भांग, चरस, गांजा, अफीम? ना। लेकिन भांग तो यहाँ की बहुत मशहूर है। किसी से पूछ लीजिए, पीछे वाली गली में। कृपया पंडितों को पैसा न दें। अब आप जिंदगी भर कुकर्म करते रहे और मरते समय पंडित को पैसा देकर के कहें भैया हमारे लिए फलाना फलाना पाठ कर दो, उससे कोई फायदा होता है क्या? आइए, इधर आइए। यहाँ पूजा अर्चना होती है। अरे क्या मिनमिना रहे हो भैया? जरा जोर से गाओ, दम नहीं है क्या? आइए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गंगा जी के घाट पर हैं। गंगा जल की आवश्यकता हो तो चाहे नदी से ले लीजिएगा, चाहे ऊपर हमारे ऑफिस से ले लीजिएगा, वहाँ भी रखा हुआ है। बगल में शादी घर है, पल्ली तरफ तबेला। नाम मुक्ति भवन है, लेकिन हम मुक्ति प्राप्त होने तक कमरा नहीं देते। कमरा सिर्फ 15 दिन के लिए मिलता है। बस 15 दिन? उसके बाद भैया हम क्या जाने, आप जानिए। अगर ऊपर चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर वापस जाइए। तो अच्छा है ना, वापसी में ट्रेन ले लेंगे। तो यहाँ आसपास में बुकिंग एजेंट है? आइए आइए। देखिए, यहाँ शांति बनाए रखिएगा। आइए आइए।
मुक्ति मिली, मुक्ति मिली। कोई और कमरा नहीं है? है। यहाँ से बाहर निकलकर राइट, फिर लेफ्ट, थोड़ा आगे जाकर के अप्सरा लॉज है, वहाँ है कमरा, 500 रुपये रोज। ये ठीक है? ठीक है। दाह संस्कार के लिए हम यहाँ लोगों को जानते हैं, कहाँ जाना है हम आपको बता देंगे। गौदान तो कर दिया है ना? जी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। मुक्ति मिली, मुक्ति मिली। यहाँ रह पाएंगे? क्यों, क्या खराबी है? राजीव, ये पूरब इस तरह मैं आता हूँ अभी। बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम नाम ही सच्चा जग में, राम नाम ही सच्चा जग में, जपे रोज हनुमान। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम नाम ही सच्चा जग में, राम नाम ही सच्चा जग में, जपे रोज हनुमान। जय जय सीताराम। मुझे ना थोड़ा ये भजन कीर्तन थोड़ा कम आता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आने लगेगा। बाबा, ये राजीव है मेरा बेटा। आप विमला जी हैं, प्रणाम करो। जीते रहो। मेरे रवि जितना बड़ा होगा। उड़न खटोला जी देखते हैं? नहीं। फिर क्या देखते हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं ये देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं, उड़न खटोला देखते हैं? जी। तो फिर आइए, हम लोग ऊपर टीवी पे चलते हैं, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। बाबा, खाने का क्या करें? खाने का मेरे पास बहुत खाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल बाबा, हम कुछ कर लेते हैं ना। कुछ कर मेरे साथ खाने में क्या दिक्कत है? नहीं, तो आइए। हम कुछ कर आइए। चलो करी तो अचार लेंगे? चूहे बहुत घूमते हैं यहाँ नीचे। 15 दिन के लिए इतनी तैयारी? 18 साल हो गए। 18 साल? मैं वर्मा जी के साथ आई थी यहाँ। तब सोचा था कि दोनों इकट्ठे उठ जाएंगे, पर वो चले गए और मैं रह गई। मिश्रा जी कह रहे हैं तो 15 दिन मैक्सिमम रहने देते हैं। नियम तो यही है। आजकल यहाँ मेरा नाम सुरभि है। मतलब? नमक ठीक है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा खाना बना है। अब अकेला रहना तो अच्छा नहीं लगता होगा। पहले नहीं लगता था, पर अब विरक्ति है, इसलिए सब अच्छा लगता है। अब तो तैयारी है बस। बहुत अच्छा है, थैंक यू। तुम आजकल के लोगों को ना थैंक यू कहने की बहुत बीमारी है। हर बात में थैंक यू। सॉरी। और सॉरी भी। आप लोग थक गए होंगे? नहीं जी। बाबूजी, देखिए ना, आंखें खोलिए बाबूजी, देखिए ये वापस आ गया। ये ऐसा ही पता लगाता है। मैंने कितना गलत किया,
मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। राजीव, राजीव। हाँ पापा। पानी लाना पड़ेगा। क्या चाहिए? वो पानी खत्म हो गया तो ऑफिस में टेबल के पास। जी निशा जी, भूत तो होंगे ही। भूत? हाँ। ये क्या होता है? वो भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी आत्मा। आत्मा यहाँ शरीर के भीतर रहती है, एक बार निकल गई तो फिर जीवन के चक्र से मुक्त हो जाती है। फिर उनका यहाँ क्या काम? सुनिए, पान खाया कीजिए। एक दिन के लिए नहीं आना होगा ना, आने जाने में एक दिन निकल जाएगा। मैं शैलजी से बात कर लूंगा। राजीव, आप टेंशन मत लीजिए ना, टारगेट पूरा करना तो राजीव। एक मिनट सर। हाँ बाबा। मेरा दूध गर्म कर दो। दूध लाना पड़ेगा। तुझे मालूम है ना सुबह सुबह मुझे दूध चाहिए होता है। सर होल्ड कीजिए, काम चला लीजिए ना आज। ठीक है, मैं खुद ही लेके आता हूँ। सर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, मैं लेके आता हूँ। सुबह लाना था ना। भाई साहब, दूध मिलेगा? सुबह 7 के पहले। थोड़ा दे दीजिए ना। शाम को चले आइएगा। थोड़ा चाहिए। शाम को, शाम को।
मैं हूं ना, मैं नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप ऐसा समझिए कि आप आम का पेड़ लगा रहे हैं आपके बेटों और पोतों के खाने के लिए, बस। राजीव, कोई बात ही नहीं। ये खाना है? मैं ही बोल रहा, सुन लीजिए, आप मेरी फैमिली की तरह है। मैं जब वापस आते मैं इसमें नमक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा। दिन में तू फोन पे लगा रहता, खाने के वक्त में फोन पे करा। तो खाना खाए ना। नहीं, एक मिनट, खाना खाए ना आप। ऐसे खाना खाने वाला तो मत खिलाओ, मैं अकेले बना लूंगा, मुझे नहीं खाना है। खाना है क्या? हाँ चल जी, तू खा लेना, मैं बाद में बात कर सकता हूँ। तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए अमित मिश्रा? 3 मार्च को ही चले गए, कुछ दिन और रुक जाते, तेरा को अपने पोते के बर्थडे का केक खा के जाते। तुम्हारी याद में तुम्हारा पोता कहता है, दादाजी आ जाओ, नहीं तो मैं तेत नहीं टाटूंगा। ये कोई भाषा है? मैं होता ना तो नंबर काट देता। अरे आजकल ऐसे ही लिखते हैं, अब तो रेडीमेड मैसेज आने लगे हैं, अखबार वाले सिर्फ नाम बदलते हैं, छाप देते हैं। भाषा का सत्यानाश कर रहा है। मैं तो अपना शोक संदेश खुद ही लिखूंगा। एक मेरा भी लिख दवा का समय हो गया। अरे नहीं चाहिए दवाई, तो धूप में क्यों बैठे हो? बाद में आऊंगा। ऐसा करो, अपना शोक संदेश लिखवा लो। क्यों लिखाओ? अरे फ्री में लिख रहे हैं। सो जाइए। मैं खाना लेने जा रहा हूँ। हल्ला क्या? हाँ, मैंने सोचा मैं साधुओं वाला खाना खाऊंगा। फल साधु नहीं, उद्योगपति खाते हैं। हम आपसे झूठ नहीं कह रहे थे कि यहाँ सब फुल है, फुल था, लेकिन आज ही एक आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगी। मृत्यु एक प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं? अभी लीजिए, यहाँ अंगूठा लगाइए। सदगुरु, हाँ इधर आओ, आपको ले जाकर के 12 नंबर में फिट कर दूँ। चलिए। धन्यवाद। अभी मत कहिए, अभी तो लंबा चलेगा। क्यों क्यों लंबा चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, जल्दी निकल लेंगे। मिश्रा जी, आपको कैसे पता है कि कौन कब मरेगा? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन पता लग जाता है। रिकॉर्ड देख के तो नहीं लगता है कि पता लग जाता है। देखिए, मेरी उदारता को मेरी बेवकूफ़ी मत समझिए। तो पापा का बताइए ना। वो नहीं बताऊंगा। क्यों? जिस दिन बता दिया उस दिन मेरी वो शक्ति छिन जाएगी। किसने कहा? बस पता है, और क्या? बताइए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहा ना नहीं। कुछ नहीं मालूम, इनको बकवास करते रहते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छे आदमी थे।
18 साल हो गए यहाँ आए हुए। हाँ बताया था। भूल जाती हूँ मैं। दिसंबर में मैं भी भूल जाता कई बार राजीव नाराज हो जाता है, बार बार एक ही बात बताते हो, बार बार एक ही बात बताते हो। मेरा रवि भी बहुत काम करता है, इसलिए जब भी मुझे फोन करता है ना, खाते खाते करता है। मैं बहुत कहती हूँ खाते खाते मत बात किया कर, कहता है माँ फिर कब करूँ। आजकल बस ऐसे ही हो गया। राजीव भी तो दिन भर यही करता है, ये एक हाथ में फोन एक हाथ में खाना। यही क्या बात, मुझे गुस्सा आता है। आइए। मुझे तो पानी से डर लगता है। अरे अब तो आ गए, आइए। ये लीजिए भैया। मैं देता हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, चलिए चलिए आइए। तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? वो जो तुम लिखते थे वो कहानी वगैरह। कविता। हाँ हाँ वही कविता, वो जो चांद के बीच बैठी बूढ़ी औरत। आपको याद है? हाँ मैंने तो अपने कुलीग को भी पढ़ाई थी। आपकी छड़ी ने छुड़वा दिया। छड़ी ने? पूरी क्लास में कोई कुछ भी करे, सजा तो मास्टर साहब की बेटे को ही मिलती थी ना। वो छड़ी तुम सबकी बेचने के लिए थी, और तुम मेरे लिए कोई अलग नहीं थी। बिल्कुल। अपनी नाकामयाबियां किसी दूसरे पर लादना कितना आसान होता है। मैं अपनी फिल्म में ठीक ठाक हूं बाबा। आप लिखिए ना, शोक संदेश। मैं डॉक्टर लेके आता हूँ बाबा। सुन, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर चाहिए बाबा। नहीं, मुझे गंगा जल तो। गंगा जल? हाँ बाबा। समय आ गया है, गंगा जल तैयारी करो। खाओगे कुछ?
मुझे लगता है कि तुम दोनों को आ जाना चाहिए अभी। हाँ, नहीं बस जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। आपने अंतिम संस्कार के बारे में कहा था। बेल की लकड़ी ली है चंदन के साथ। हाँ क्या क्या बेल, क्या चंदन। भाग्यशाली है, आपका बेटा है आपके साथ। बात तो है। सुना है अंतिम समय आने पर हाथी सब कुछ छोड़ के अकेला चला जाता है। बस भी करिए। शुरू करें। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं थोड़ा सुर में गाइए। अच्छा अच्छा। जीनी जीनी बीनी रे जगरिया रे जीनी। हाँ बाबा, तुम कितने मासूम कविताएं लिखा करते थे। पनपने नहीं दिया बच्चा। क्या बात कर रहे हैं आप बाबा? आप शांत हो जाइए बाबा। बाबा शांत हो जाइए बाबा, शांत हो जाइए। मुझे माफ कर दीजिए तो अच्छा बेटा, बुरा नहीं 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 नहीं, माफ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
कैसा लग रहा है बाबा? कैसा लग रहा है? फिट, रेडी। बाबा उड़न खटोला। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। हमने तुम्हें अपने परिवार में शामिल किया और तुमने हमको धोखा दिया है। आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा मत बोलिए। खामोश। बाबू जी, आप आते हैं, मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं चला जाता हूँ। मैं हमेशा यहीं रहूँगा। टाइम हो गया दया जी। आपके पास 10 मिनट है। आपके दिल में ये इसका बड़ा बेटा भाग गया ना, तो उसके बाद ये झगड़। अरे चोरी चोरी आ गई। आपने मेरी आवाज नहीं गुलाबी बहुत अच्छी चाय बनाती है। अरे उसी से बनवा लेना। मेरी चाय के बारे में तो कभी कुछ कहा नहीं। तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी चाय खराब है? अच्छी होती है ये भी तो नहीं कहा। तो कहने की क्या जरूरत है? ले लो। जब लगा तुम आई हो। 12 दिन हो गए हैं। मैंने सुना यहाँ पे 15 दिन से ज्यादा भी रुकवाते हैं। वापस चलो ना। उनको छोड़ के। कितने दिन रहोगे यहाँ पे? अब तो ठीक भी लग रहा है। तो क्या मर जाते? फिर से सपने देखने लगे हैं क्या? नहीं, पूछा नहीं। उन्हें भी ले चलते वापस। अगर सपने देखने लगेंगे तो फिर से ले आना। अच्छा, जैसे कि वो मेरी बात मानेंगे। अगर मानते तो हम आते क्यों? यहाँ पे तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा। बिल्कुल। सर्कस चल रहा है हमारे घर में। यहाँ आने से पहले मम्मी बोलती है, सुनीता फॉर्म लिया फॉर्म लिया फॉर्म लिया। भर दो आप जल्दी से। जब तक फॉर्म भर के घोषित नहीं कर दो आदमी मरता नहीं। कमाल। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम जाने वाले नहीं हो। तुम इतने बीमार हुए, सबको लगा कि अब गए, पर तुम तैयार ही नहीं थे। क्या? मैं कह रही हूँ तुम तैयार नहीं थे। घर चलो ना दादू। सोच लो फिर तुम्हारा कमरा चला जाएगा। रूममेट की आदत हो गई है, बच्चा नहीं लगता। अब तो कुछ दिनों में तुम्हें नया रूममेट मिल जाएगा। कितनी सीटी हुई है? 4। मिर्ची अभी डाला बाद में? शाम के बाद ही डालती हूँ। अब डालते हैं। मसल के डालना होता है, नहीं तो स्वाद नहीं। बहू खाना। जी ला रही हूँ। साधु वाले खाने का क्या हुआ? अगर आप अच्छा बनाने लगेंगे तो वो वापस कैसे आएंगे घर? बाबा
स्कूटर का क्या करें? इसको दे दो, ये चलाएगी। ये स्कूटर चलाएगी? चलाती है। स्कूटर चलाती? कब से? दादू ने सिखाया है। क्या? दादू ने सिखाया है। अच्छा चलाती, अच्छा चलाती। वो विमला जी को बताया क्या? क्या? वही मार्केट वार्केट जाने के बाद। ये भी अच्छा है, मुझे लगता है ये ना गिफ्ट के लिए मुझे लगता है ये हम उसकी ननद के लिए ले सकते हैं। डिसाइड करो ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बाबा, अरे सुनीता, इधर देखो, तो साड़ी देखो। बाबा, यहाँ भी करेंगे शादी की शॉपिंग। सुनीता, ये देखो, मुझे क्या लग रहा है कि ये जो है ना, ये तुम्हारी ननद के लिए बहुत अच्छी है। पता नहीं भांग पीने की क्या मिश्रा सोच जी रही ने है। बताया ये बनारस की बहुत ही लीजिए। अरे मशहूर चीज है। अगर पापा को पता चल गया तो क्या वो हम दोनों को मुक्ति दिलवा देंगे? पियो पियो भांग पियो। आरती देखो, आरती देखे ना आप लोग, एकदम ऊपर हो रहा है ना आरती। आरती जा रही हो तुम तो? आरती तो देख रहे हैं। कहाँ आरती देख रहे हो? बात ही मत करो मुझसे। पापा बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हो। सुनीता, सुनीता गिर जाएंगे वो। आज तो बस हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते। ये पहले हफ्ते का 2 हफ्ते हो गए, कल 15 दिन हम खाली कर देंगे। नहीं करना होगा जी। देखिए, जब समय आएगा तो चले जाएंगे। वो अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से उन्होंने मृत्यु की प्रक्रिया शुरू की थी। मिश्रा जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लो भाई तुम्हारे 900 रुपये। 100 रुपये? अरे पिछली बार 2 दिन कम भी तो आए थे। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर तो है ना? जी मिश्रा जी। बहुत ही बर्बाद होगी। ऐसा करिए, आप पे कोई नाम बोलिए, ठीक है? जी किसका? अरे किसी का भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। नटवर लाल। नटवर लाल।
आज से 15 दिन तक आपके पिताजी का नाम रजिस्ट्री में नटवरलाल रहेगा। नहीं मिश्रा जी, आप मैंने कहा ना अपनी तरफ से हम नहीं कहेंगे जाने के लिए। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है। एग्जाम के बाद फिर आऊंगी। वही करना जो तेरे मन को अच्छा लगता। जीते रहो बाबूजी, जीते रहो। चलिए ना घर। धीरे धीरे आदत हो जाएगी बेटा। बाबा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, इधर ही रहना। एक सांस से खींचेंगे, एक नाक से, एक से निकालेंगे। 1 2 3 4 5। ये टेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे धूमधाम से विदा करना। आपको या सुनीता को? अच्छी फैमिली है। सुनीता को पसंद है? क्यों? नहीं ऐसे ही। उसने कहा आपसे कि उसको पसंद नहीं है? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन लगता है बहुत पसंद भी नहीं है। तेरे कारण कर रही है शायद। ऐसा कहा उसने? नहीं कहा नहीं, लेकिन कुछ ना कहना भी तो कहना होता है ना। अब इसका क्या इलाज है? मुझे लगता है तुमसे डरती है, इसलिए कुछ कहती भी नहीं। मुझसे क्यों? मैंने तो कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। डर सिर्फ क्या मारपीट का होता है? हाँ? आप उसके दिमाग में ये सब आइडिया मत डालिए प्लीज। मैं डाल रहा हूँ क्या? आपने तो मेरे बारे में इतना कभी नहीं सोचा। तुझे कैसे मालूम नहीं सोचा? इतना बड़ा ऐसे ही हो गया क्या? रहने दे। एक बात कहूँ सच सच? बोलिए। मुझे कहीं तो लगा था कि अब तुम गए। थोड़ी थोड़ी जलन भी हुई थी। जलन? हाँ, मैंने सोचा कि मैं इतने सालों से यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम तो अभी अभी आए हो। इसका मतलब मुझे काला टीका लगाकर मरने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोशिश करने से कौन मरता है? वर्मा जी के बाद कौन था जिसके लिए वापस जाती? मैंने भी बहुत कोशिश की, कई कई दिन भूखी रह लेती थी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर समझ में आया कि कुछ करने ना करने से मौत नहीं आती, अपने मन से आती है। यही खाओगे? सब ठीक है ना? एक क्लाइंट बाहर गया। कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा।
तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है। चलो। बहुत काम है बाबा। चलो। शांति है यहाँ पर। अच्छा बाबा ये बताइए, आपको क्यों लगा कि आपका समय आ गया है? बस लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए। क्यों, मतलब हम लोगों ने आपका ख्याल नहीं रखा? नहीं, वो बात नहीं, बस थकावट सी हो गई थी ना। तो अब होता नहीं सब कुछ, थक गया मैं। अगर आपको दोबारा हमारे इस परिवार में जन्म लेने का मौका मिले फिर भी नहीं? मैं आदमी क्यों बनूंगा? मतलब? मैं तो शेर बनूंगा। मेरी अम्मा कहा करती थी मेरा शेर बेटा है। मैं तो शेर बनूंगा, या फिर कंगारू भी बन सकता हूँ। क्यों मालूम? उसमें पॉकेट होती है ना, कुछ भी रख सकते हैं, चश्मा, पेन, बच्चा, कुछ भी। कंगारू बनूंगा। सब चीजें पॉकेट में। लेकिन फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या, पॉकेट तो होगी। बस। अच्छा है। लो ना। हाँ? ठीक है। बहुत अच्छा है। अरे शांत हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, आहिस्ता आहिस्ता बोलो। अरे सुनो। कैसे? लो लो, बोलो अभी मैं बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब है शादी नहीं करोगी? हाँ? हेलो। हाँ पापा, नौकरी ले ली इसने। क्या? नौकरी ले लिया है। दिमाग खराब हो गया इसका? अचानक नहीं पापा। तो छोड़ना, क्या हो गया ये? सिग्नल कम आ रहा है। तुमको तो पसंद है ना? तो हाँ क्यों बोला था तुमने पहले? क्या? हाँ क्यों बोला था पहले? तुमसे पूछ रहे। कोई और है क्या तुम्हारा? नहीं। हेलो। 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 अरे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? देख ना थोड़ा। अब तो कार्ड भी छप गए। हेलो। कार्ड भी छप गए। हेलो। मैं आपको कार्ड के पैसे मैं कमा, सॉरी। क्या कर दोगी? क्या? हेलो। मैं लौटा दूंगी। क्या लौटा दोगी? पैसे लौटा देगी कह रही है। क्या? पैसे वापस कर दोगी? पूरे कनौज में खिल्ली उड़ेगी। नहीं उड़े पापा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसे फर्क पड़ता है? आप चिल्लाइए मत, रहने दीजिए। तुम्हें नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है। हेलो। 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 सुनो, आप शांत रहो। हेलो। नाक कटवा दी इस लड़की ने।
शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग। कितने पैसे? कितने लाइट लगवा दूं? कितने पैसे? 50 ओनली। थैंक यू। राजीव, 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 राजीव। सर देखिए, अचानक से कुछ हो गया तो मैं आ नहीं पाया। बस मैं आ जाऊंगा सर, कुछ दिनों में आ जाऊंगा मैं। सर आप टेंशन मत लीजिए ना। सर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सर अभी गए तो अपने को कभी माफ नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो, उनको जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। अब क्या करेगा वो बेचारा? बेचारा? क्यों? अब उसकी बेटी उसकी मर्जी से जिएगी, अपनी मर्जी से। बेचारा। ऐसी बात नहीं है, एक बार बात करके देखो उससे। अच्छे से। मैं अच्छे से बात नहीं करता क्या? जिद्दी है वो। ठीक, जो आपका मना है कीजिए। चलिए सो जाइए। सर 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 उठिए सर, रिसीप्ट चाहिए। हाँ। पेन 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 पेन। क्या हुआ? गंगा की मुक्ति मिल गई। एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, जब पिजड़ा से सुगना फरार, जब पिजड़ा से सुगना फरार। नाते नातेदार कोई काम नहीं आवेला, नाते नातेदार कोई काम नहीं आवेला। गौआ का लोगवा खड़े रह जावेगा, गौआ का लोगवा खड़े रह जाएगा। बाई भतीजा बस कहार होई, राम भाई भतीजा बस कहार। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी माँ को काशी में मुक्ति मिली है। कोई काम नहीं आवेला, गौआ का लोगवा खड़े रह जाएगा।
भाई भतीजा बस कार कोई राम, भाई भतीजा बस कार। राम नाम सत्य है, विमला सत्य है। विमला सागर की तरह शांत थी, ऊपर से शांत, अंदर भले ही तूफान चल रहा हो। विमला गई तो मैंने तुरंत बाजार से जाके लड्डू खरीदा और मोहन हलवाई से कहा 2 गिलास लस्सी दे दो, भांग वाली, एक मेरे लिए और एक विमला के लिए। जब मैं दोनों गिलास चढ़ाकर घाट पर गया तब देखा कि विमला उड़ी चली जा रही है गंगा जी के ऊपर ऊपर। मैंने पूछा, ये भांग का असर है या तुम सचमुच में विमला हो? वो बोली, मुझे विमला मत कहो, वो तो मैं तब थी जब तुम्हारी तरह जीवन और मौत के बीच में झूला झूल रही थी। अब तो मैं आत्मा हूँ, उन्मुक्त आत्मा। मेरा कोई नाम नहीं है। विमला को आशा है कि उसकी याद में कोई इमली का एक पेड़ लगाएगा। इमली का पेड़ लगाएगा। बाबा, अब तुम्हें जाना चाहिए राजीव। कहाँ जाऊं बाबा? इतने सालों बाद तुम मुझे फिर अपने से लगने लगे हो। अब तुम्हें जाना चाहिए। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ आपके साथ।
मैं नहीं जाऊंगा बाबा। जाओ राजीव। बाबा आप मेरे साथ चलिए ना, चलिए ना, बहुत दिन रह लिए यहाँ पर, घर चलिए ना बाबा। अब जाके तो मैं तैयार हो पाया। बाबा अब जाओ। नहीं बाबा, आप मेरे साथ चलिए बाबा, चलिए ना, बस अब हो गया, आप चलिए। मैं हाथी हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। बाबा आप चलिए ना मेरे साथ। मुझे जाने दो, अकेला छोड़ दो मुझे। सब कुछ ले लिया ना? जी बाबा। मैं आता हूँ बाबा फिर।
अपना खाना खुद बनाएंगे? मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं। मैं अकेला छोड़ के आप मेरे लिए वापस आए। लता, मन की करो हमेशा, मन सच्चा बाकी सब झूठा।
देखो कांच सा सपना टूटा, मन की मानो मन की जानो, मन बस अपना ये पहचानो, करो वही जो मन को भाए, वरना जीवन भर पछताए। दयानंद कुमार प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। उनकी रचनाएं आज भी कभी कभार पुरानी किताबों की दुकानों में धूल चाटती हुई धूल चाटती हुई दिख जाती है। धूल चटाऊं या दीमक, ये लिखा है। धूल चटाऊं या दीमक। चले। चलो चलो चलो। thank you